क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान की आखिरी सांसें रुक जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या आत्मा किसी दूसरी दुनिया की यात्रा करने निकल पड़ती है? गरुड़ पुराण, भगवद गीता और हमारे शास्त्रों में मृत्यु के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसको सुनकर शायद आपकी रूह तक कांप जाए। आज इस कहानी में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यमराज का दरबार कैसा होता है और क्यों कहा जाता है कि इंसान अपने कर्मों से स्वर्ग और नरक को खुद बनाता है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगर के पास एक गांव में माधव नाम का व्यक्ति रहता था। माधव एक साधारण इंसान था, ना ज्यादा धार्मिक ना पूरी तरह बुरा। वो मंदिर भी जाता था पर कई बार झूठ भी बोलता था, जरूरतमंदों की मदद भी करता था, लेकिन गुस्से में लोगों का दिल भी दुखाता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुँचे। माधव भी उनके पास गया और पूछा, गुरुदेव, एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है, मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है? साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जिस दिन इंसान को मृत्यु का सच समझ आ जाता है उस दिन उसके अंदर का अहंकार खत्म होने लगता है। माधव ने कहा, लेकिन क्या सच में आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है? साधु मुस्कुराए, हाँ, और वही यात्रा सबसे रहस्यमय होती है। आत्मा शरीर छोड़ते समय क्या महसूस करती है? साधु बोले, शास्त्र कहते हैं कि जब मृत्यु का समय पास आता है तो सबसे पहले इंसान की इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। आंखें सब कुछ देखकर भी धुंधला देखने लगती है, कान आवाजें सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। माधव ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, लेकिन सबसे रहस्यमय पल वो होता है जब आत्मा शरीर से अलग होती है। उन्होंने मिट्टी का एक दीपक उठाया और कहा, जैसे दीपक बुझने पर लो हवा में विलीन हो जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है। माधव ने पूछा, क्या आत्मा को दर्द भी होता है? साधु बोले, शास्त्रों के अनुसार जिस इंसान ने अच्छे कर्म किए हो उसकी आत्मा शांति पूर्वक शरीर छोड़ती है, लेकिन जिसने दूसरों को दुख दिए हो, छल झूठ कपट का सहारा लिया हो, उसकी आत्मा बहुत बेचैनी महसूस करती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, यमदूत उसे लेने आते हैं। माधव डर गया, यमदूत यमदूत कैसे होते हैं? साधु ने धीमी आवाज में कहा जाता है कि पापी आत्माओं को लेने आने वाले यमदूत बहुत भयभीत दिखाने वाले होते हैं। उनकी आंखें अंगारों जैसी होती है, आवाज बिजली जैसी, और उनका रूप इतना डरावना होता है कि आत्मा भी कांप उठती है। माधव के हाथ कांपने लगे। साधु बोले, लेकिन धर्मात्मा लोगों के लिए दृश्य अलग होता है। उनके पास दिव्य प्रकाश आता है और उनकी आत्मा को शांति महसूस होती है। मृत्यु के 13 दिन क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? माधव ने पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद घरों में 13 दिन तक पूजा पाठ क्यों होता है? साधु बोले, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और घर के आसपास रहती है। माधव चौंक गया, मतलब आत्मा सब देखती है? साधु बोला, हाँ, आत्मा सब कुछ देखती है। वो अपने प्रियजनों को रोता हुआ देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। साधु की आंखें गंभीर हो गई। इसलिए कहा जाता है मृत व्यक्ति के लिए अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि आत्मा उस समय बहुत संवेदनशील होती है। साधु बोले, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। माधव ने पूछा, क्या वो रास्ता कठिन होता है? साधु बोले, जिसने अच्छे कर्म किए हो उसके लिए रास्ता आसान होता है, लेकिन पापी आत्माओं के लिए वह यात्रा बहुत कष्टदायक बताई गई है। उन्होंने आगे कहा जाता है कि आत्मा को एक ऐसे मार्ग से गुजरना पड़ता है जहाँ अंधेरा, भय और अकेलापन होता है। माधव डरने लगा। साधु बोले, लेकिन याद रखना, शास्त्र डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखे गए हैं। साधु बोले, यमलोक में चित्रगुप्त नाम के देवता होते हैं, वे हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखते हैं। माधव हैरान होकर बोला, हर कर्म? हाँ, साधु बोले, सिर्फ बड़े कर्म ही नहीं, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ। माधव चुप हो गया। साधु बोले, इंसान सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कर्म कभी नहीं छिपते।
स्वर्ग और नरक का सच क्या है? माधव ने पूछा। क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? साधु बोले, शास्त्रों में उनका वर्णन मिलता है, लेकिन उनका अर्थ सिर्फ जगह नहीं, स्थिति भी होती है। माधव समझ नहीं पाया। साधु बोले, जब आत्मा अच्छे कर्म के कारण शांति, प्रकाश और आनंद महसूस करती है, वही स्वर्ग है। और जो आत्मा अपने ही पापों के कारण डर, पछतावा और पीड़ा महसूस करती है, वही नरक है। एक व्यापारी की कहानी। साधु बोले, एक नगर में धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो बहुत लालची था। गरीब का हक मारता, झूठ बोलता और दूसरे को परेशान करके बहुत खुश होता। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। साधु बोले, मृत्यु के बाद उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन पानी नहीं मिला। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर कोई नहीं आया। माधव डर गया। फिर बोला, फिर क्या हुआ साधु? तभी अपने जिंदगी के सारे पाप याद आने लगे। वो समझ गया, जिस दर्द को उसने दूसरों को दिया है, अब वही उसे महसूस कर रहा है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। साधु बोले, अब एक दूसरी कहानी सुनो। एक गरीब वृद्धा थी। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो रोज भूखे को लोगों को खाना खिलाती, जानवरों को पानी पिलाती और कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। साधु बोले, कहा जाता है कि उसकी आत्मा को दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसे ऐसी शांति महसूस हुई और जो जीवन में उसने कभी नहीं की हो। साधु बोले, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसा ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। माधव की आंखें फैल गई। मतलब मृत्यु अंत नहीं है? नहीं, साधु बोले, मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। माधव ने पूछा, क्या इंसान दोबारा जन्म लेता है? साधु बोले, शास्त्रों के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग जन्म प्राप्त करती है। उन्होंने कहा, जिसके मन में बहुत सी इच्छाएं रहती है, जिनके कर्म अधूरे होते हैं, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। साधु बोले, मृत्यु से बड़ा डर मृत्यु नहीं, बल्कि अधूरे जीवन का पछतावा है। माधव शांत हो गया। साधु ने पूछा, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है, तो तुम वही जिंदगी जीना चाहोगे जो अभी जी रहे हो? माधव के पास जवाब नहीं था। साधु बोले, लोग पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा देते हैं, लेकिन मृत्यु के समय सब यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो सिर्फ कर्म। उन्होंने आगे कहा, इसलिए शास्त्र कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के समय डर नहीं, शांति महसूस हो। उस दिन के बाद माधव बदल गया। अब वह लोगों से प्रेम से बात करने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और हर रात सोने से पहले अपने कर्मों के बारे में सोचता। धीरे धीरे उसके अंदर का डर खत्म होने लगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत है। शास्त्र हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहते, बल्कि सही जीवन सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान अच्छे कर्म करता है, सच्चाई से जीता है और दूसरों का भला करता है, तो मृत्यु का डर भी खत्म होने लगता है। और जो सिर्फ लालच, घमंड और पाप में जीता है, उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ा भय बन जाती है। एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। ना धन साथ जाएगा, ना नाम, ना अहंकार। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो सिर्फ हमारा कर्म है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब आखिरी सांस आए तो डर नहीं, बल्कि ये संतोष हो कि हमने इंसान बनाकर इंसानियत निभाई। राधे राधे।